वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। हम सिंगू बॉर्डर से मेरी आवाज़ सुनो चैनल सीधा प्रसारण करते हुए आपको एक अपने वीर जय भगवान से मिलाने जा रहे हैं। पहले भी हमने इनका इंटरव्यू लिया है, इनके दिल की बात जानी है। ये पिछले 9 महीने से यहाँ सिंगू मोर्चे पे हैं, किसानों का साथ देते हुए, एक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए इन्होंने इंसानियत की एक अलग ही मिसाल पेश की है। आइए हम जानते हैं अपने जय भगवान वीर से कि क्या है इनके दिल की बात जो ये बताना चाहते हैं देश की आवाम को, सरकार को। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मेरी आवाज़ न्यूज़ चैनल का वेलकम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थानू सारे ने पता ही है, आंदोलन को चले हुए 9 महीने हो गए, लेकिन जो ये तानाशाही सरकार भारत की जो गवर्नमेंट है, हम इसको नरेंद्र मोदी, मैं इसको गुनाह समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना, क्योंकि तानाशाही है। तानाशाही कैसे करे आपको बताना चाहता हूँ। हम यहाँ 9 महीने से करीब हो चुके हैं, आज 6 दिन हो गए हमको आंदोलन में बैठे हुए, धरने पे शांतिप्रिय धरना दे रहे हैं। अब 1 हफ्ते पहले की बात है, करनाल के अंदर हमारे किसान भाइयों पे इस तानाशाही खट्टर सरकार, खट्टर क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, इस तानाशाही सरकार ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर निस्वार्थ अंधाधुंध लाठी बरसाई। एक शांतिप्रिय, अब सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, आपको बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसानों का मसला 10 या 15 दिन में ख़त्म कीजिए और जो सड़कों पर किसान भाई बैठे हैं इनका मसला लगे। लेकिन यहाँ भी तानाशाही कैसे चली। इस सरकार ने क्या किया, अगले ही दिन राष्ट्रपति का साइन करवाए और 9 के 9 सुप्रीम कोर्ट के जज को बदल दिया। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है। ऐसी निकम्मी सरकार हमने, हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले कभी नहीं देखी। सरकारें तो बहुत आती हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में और हमारे बुजुर्गों जिन्होंने शहीदी दी, बलिदान दिया देश के लिए, लेकिन ये ऐसी सरकार, ये बड़े बड़े वादे करती है, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। आप कोई भी बात कर लीजिए, चाहे आप, जैसे आपको बताया अब मुद्दा क्या चल रहा है, अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन चेतावनी हिंदुस्तान को भी दे दी। लेकिन ये 14 कौम है, हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो तालिबान की क्या हिम्मत, वो हमारी तरफ उंगली उठा ले, उसकी उंगली को ही काट देंगे हम वो 14 कौम है। हम अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं। सन 1905 के अंदर चाचा अजीत सिंह ने, भगत सिंह के जो चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल का नारा दिया। तो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और वह आंदोलन 9 महीने 11 दिन चला। लेकिन आज आंदोलन को चले हुए 9 महीने 6 दिन हो गए। तानाशाही सरकार की नींव हल चुकी है। बस एक कमी क्या रह रही है, वो बोल नहीं पा रही अपने मुँह से, बेशर्म हो चुकी है। एक बेशर्म आदमी की तरह यह बेशर्म सरकार है, निकम्मी सरकार है, तानाशाही है। अब बताना चाहता हूँ, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, ये वही मंत्री है जो स्मृति ईरानी, जो ये अनिल विज, ये वही मंत्री लोग हैं जो कपड़े उतार कर कच्चे कच्चे में कहते थे कि तेल का भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया। आज यही लोग, आज वही सरकार है इनकी, और यही लोग पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया। और अदर कंट्री को हमारी गवर्नमेंट 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल दे रही है, चाहे नेपाल की बात हो जाए, चाहे भूटान की, चाहे श्रीलंका की, साउथ। तो इन अदर कंट्रियों को यही गवर्नमेंट सस्ता तेल दे रहा, हमारे को क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब? हमको तो कोई फ़ायदा नहीं। टैक्स हम भर रहे, हर एक चीज़ का टैक्स हम देते हैं, पैदावार हम करें, फ़ायदा किसको? अडानी अंबानी बिजनेसमैन लोगों को, किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हुआ? ये भी टैक्स भरता है, पाजी भी टैक्स भर रहे हैं, ये भी टैक्स भर रहा है, हमको क्या फ़ायदा हुआ? बात आ जाए राफेल की, इन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि राफेल घोटाला हुआ। सबसे बड़े तो घोटालेबाजी ये लोग हैं। घोटाले की बात करी जाए तो राफेल, पिछली सरकार, अटल जी क्या कहते थे, पिछली सरकार ने जो किया वो उन्होंने किया, अगली सरकार क्या कर रही है हमने ये देखना है। बात वही आ जाती है। अब राफेल की, राफेल में क्या किया ना, सबसे बड़ा घोटाला, वही जहाज पिछली गवर्नमेंट 500 करोड़ में ले रही, और वही जहाज सेम चीज़ 1500 करोड़ में। 1000 करोड़ का किसको फायदा हुआ? भारत के नागरिकों नहीं, सिर्फ 2 बिजनेसमैन लोगों को, अडानी और अंबानी।
टेंडर इन्हीं से दे दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मेरी आवाज़ के माध्यम से, आपको पता है आज भारत की गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ बताओ मुझे एक भी ना बेची हो। तेल इन्हें बेच दिया, गाड़ी इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दी, हवाई जहाज इन्होंने बेच दी। अब बात आ जाए रेल की, रेल के ऊपर क्या लिखा होता था पहले? भारतीय रेलवे। अब क्या लिखा होता है? अडानी एग्रो। अब ये लिखा मिलता है भाई साहब अडानी एग्रो। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? बात करते हैं लाल किले पे कि 26 जनवरी को इन्होंने लाल किले के ऊपर भारत का झंडा उतार कर निशान साहब चढ़ा दिया। अरे भाई साहब, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऊपर है, हमेशा ऊपर रहेगा। हम देख छाती के लाकर रखते हैं, हम वो जोधे कौम है जो इसकी कदर करते हैं। आपके विधायक थानेसर से सुबह सुधा तिरंगा यात्रा निकालते हैं, झूठ मूठ की पैरों नीचे झंडा रखते हैं। ये क्लियर वीडियो आ चुकी है। आप ही के महल्ले रोहतक से वो पैरों नीचे झंडा रखते हैं। ये देशभक्त है? कहाँ की देशभक्ति है? मुझे एक भी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारत की गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग मुझे एक भी साबित कर दे कि इन्होंने शहादत दी है। एक भी गिना दे कि आरएसएस या बीजेपी के एक भी लीडर ने, या बीजेपी के जो खून में कदम बीजेपी हैं, अंधे भक्त है मोदी के, बंदा एक भी साबित कर दे कि हमने देश के लिए शहादत दी है, तो मैं आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। ये ऐसी तानाशाही लोग हैं। इनका आरएस का जो मुख्यालय नागपुर के अंदर है, आज तक इन लोगों ने वहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, सिर्फ ये अपना आरएस का झंडा फहराते हैं। इनकी ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू धोते थे। सन 1947 में आप आज़ाद हुए, मैं आज भी मानता हूँ आप आज़ाद नहीं, आज भी हम गुलाम हैं। पहले हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, आज इन पॉलिटिशियन लीडरों के गुलाम है। कैसे? 4 सरकारें कोई आ जाए भाई साहब, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, कोई सी पार्टी है। अब बात ममता की कर ले, किसान भाई ने सपोर्ट करी ममता बनर्जी की, वो मोदी को मिलती है, अमित शाह को मिलती है। उसने एक बारी भी कहा कि मैं किसान भाइयों के, मोदी जी आप किसान भाइयों का मसला हल करिए, कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वोटें मिली, कुर्सी मिली, लात मार दी। ये पॉलिटिशियन है कोई भी। मैं आपको इस चैनल से माध्यम किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, सभी हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजनेता लोग कोई भी किसी के नहीं होता, ये कुर्सी के होते हैं। ये सगे अपने माँ बाप के नहीं होते, तो आपके कहाँ से हो जाएंगे? बात आप लल्लू परिवार में देख ले, लड़ाई बाज रही है, वही अखिलेश परिवार में बाजी, रोड़ा क्या का? कुर्सी का। ये अपनी कुर्सी से मतलब रखते हैं, ना इनके लिए माँ बाप कुछ नहीं, और हम तो क्या हैं? ये ऐसे निकम्मे लोग, तानाशाही लोग हैं जो हमको नूच नूच के खा रहे हैं। कैसे? तानाशाही करके। ये को बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सरकार क्या कहती है कि ये जो काले कानून है, ये जो कानून है कि किसान के पक्ष में है। भाई साहब एक बात तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब ये रसगुल्ला है मैंने खाना नहीं तो धक्का क्यों खड़ा है? जब हमने अपना फ़ायदा नहीं लेना तो धक्का क्यों करा है? तो इसको तानाशाही नहीं तो कहे। लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाना। अगर आवाज़ उठाना गुनाह है लोकतंत्र के अंदर, तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र तो रहा नहीं, लोकतंत्र तो ख़त्म हो गया। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब बिका हुआ है। जो हमारे लोकल मीडिया है, किसान भाई हैं, हमारे भाई हैं, आज उन्हीं चैनलों पर हमारी खबर आती है। बात न्यूज़ 24 चैनल था जो संदीप चौधरी था, उसका चैनल न्यूज़ डिश फ्री चैनल में फ्री चलता था, इन लोगों ने वो भी बंद कर दिया। मोदी मीडिया चैनल है, जियो न्यूज़ है, आज तक है, जितने भी चैनल हैं ये बड़े, ये सब बिका हुआ है। ये सारे के सारे मोदी गोदी मीडिया बनकर रह गए। आप कहीं भी करें, अब ये देखिए बुजुर्ग भाई, हमारे किसान भाई है, चला नहीं जाता लेकिन फिर भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला क्या है? आने वाली नस्लों को बचाने वाला है और हमारी फसलों का रोड़ा है। हम सरकार से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, तो इसके लिए चाहे हमें अपनी कुर्बानी भी क्यों देना पड़े। जैसे पहले हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुर्बानी दी, और ऐसे ही हम जब तक आंदोलन चलता रहेगा, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के देश पर हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।
और जब तक ये सरकार तीनों काले कानून रद्द नहीं करती, एमएसपी की गारंटी नहीं देती, हम घर वापसी नहीं है, शहीद होकर ही जाएंगे या काले कानून वापस कराएंगे। जय जवान जय किसान, युवा किसान आजाद फौज जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय जवान, संयुक्त किसान मोर्चा साडा भाईचारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भाई साहब।